के कई कबीले रहते थे। वो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे। वहां घुमंतू शिकारियों के कई कबीले रहते थे। वो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे। हमें इसका सबूत मिला है नब्ता प्लाया नाम की जगह से। आज यह मिस्र के दक्षिण में एक सूखा रेगिस्तान है, लेकिन 7000 ईसा पूर्व में यहाँ एक झील थी और उसके किनारे इंसानों ने पत्थरों का एक विशाल घेरा बनाया था जो सूर्य की चाल को ट्रैक करता था। यह दुनिया का सबसे पुराना स्टोन कैलेंडर है, यानी सहारा के लोग उन्नत थे, लेकिन फिर हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। साइंटिस्ट्स के अनुसार लगभग 5500 ईसा पूर्व में धरती की धुरी में एक बेहद छोटा सा बदलाव आया, सिर्फ कुछ डिग्री का झुकाव, लेकिन उस छोटे से बदलाव ने पूरे अफ्रीका के मानसून को हमेशा के लिए खिसका दिया। देखते ही देखते वो हरी भरी दुनिया झुलसने लगी। सदियों पुरानी झीलें कीचड़ बनकर सूख गईं। पेड़ों की जगह तपती हुई रेत ने ले ली। अब उन घुमंतू कबीलों के पास कोई चारा नहीं था। पश्चिम के रेगिस्तानों से और पूर्व के बंजर इलाकों से प्यास और खौफ से भरे ये अलग अलग कबीले अपने बच्चों और बचे खुचे जानवरों को लेकर एक ही दिशा में धकेले जा रहे थे। वो एक ऐसी जगह की तलाश में मीलों तक उस तपती रेत में चलते रहे जहां बस एक घूंट पानी मिल जाए। इस जानलेवा माइग्रेशन में कमजोर लोग रेत में दफन हो गए, लेकिन जो लोग इस खौफनाक सफर को पार कर गए, उनकी आंखों ने आखिरकार क्षितिज पर एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने इंसानियत का पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। तपते हुए सुनहरे रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक चीरती हुई एक विशाल नीली और शांत लकीर बह रही थी। एक ऐसी नदी जिसका कोई अंत नहीं था, नील नदी। जब उन थके हारे घुमंतू शिकारियों ने उस ठंडे पानी को छुआ तो उन्हें लगा कि उनका सफर खत्म हो गया। उन्हें लगा कि उन्हें सिर्फ पीने का पानी मिल गया है। उन्हें नहीं पता था कि जिस नदी के किनारे उन्होंने आज अपनी थकावट मिटाई है, उसी के किनारे उनकी आने वाली पीढ़ियां वो विशाल पिरामिड खड़ी करेंगी, जिन्हें देखकर आज हजारों साल बाद भी इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। जो घुमंतू लोग कल तक सिर्फ शिकार करके अपना पेट भरते थे, जिनके पास न कोई बड़ी तकनीक थी न कोई दौलत, वही लोग आगे चलकर आसमान छूने वाले पिरामिड बनाने वाली सभ्यता कैसे बन गए? जब नील नदी हर साल उफान मारकर सब कुछ डुबो देती थी, तो इन लोगों ने इस बेकाबू पानी को काबू में लाकर खेती कैसे शुरू की? उन घुमंतू लोगों का प्यास बुझ चुकी थी। उन्हें लगा कि अब बस इस नदी के किनारे शिकार करना है और आराम से जीना है। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे, ये नदी कोई साधारण नदी नहीं थी। हर साल एक तय मौसम में ये शांत नदी अचानक एक भयानक रूप ले लेती थी। इसका पानी उफनने लगता और देखते ही देखते किनारों की मीलों जमीन भयानक बाढ़ में डूब जाती। शुरुआत में इन शिकारियों को लगा कि यह कोई दैवीय प्रकोप है। वो डरकर अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर भाग जाते थे। लेकिन जब कुछ हफ्तों बाद वो पानी वापस उतरता तो वो अपने पीछे तबाही नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार छोड़ जाता जिसने उन घुमंतू इंसान को इस भूमि पर रुकने का मजबूर किया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद नदी के किनारे मीलों तक एक बेहद गाढ़ी, काली और गीली मिट्टी बिछ जाती थी। यह इथियोपिया के पहाड़ों से बहकर आई दुनिया की सबसे उपजाऊ खाद थी। इन्हीं कबीलों के लोगों ने एक जादुई चीज नोटिस की। जब उस काली मिट्टी पर जंगली घास, खासकर गेहूं और जौ के दाने गिरते तो कुछ ही दिनों में वहां से ताजे और सुनहरे पौधे फूट आते थे। हजारों सालों से जानवरों के पीछे भागने वाले इंसान के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, अगर हम इन बीजों को जानबूझकर इस काली मिट्टी में दबा दें तो क्या हमें कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा?